जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिव पुराण का छठा अध्याय, जिसमें शिव पुराण के सुनने का विधान, वक्ता और श्रोता के लक्षण, कथा से पूर्व नवग्रह पूजन, भद्रदेव पूजन, भगवान शंकर के पूजन तथा ग्रंथ की पूजन विधि बता रही हूँ। श्री शौनक जी ने कहा कि हे प्राज्ञ सूत जी, आपने जो परम पुनीत इतिहास हमें सुनाया है, इसे सुनकर हम सब धन्य हो गए हैं। अब आप कृपया करके हमें शिव पुराण का श्रवण करने की विधि बतलाइए, ताकि इसे सुनकर हमारा कल्याण हो और इसके साथ साथ संसार का भी कल्याण हो। सूत जी बोले, हे महर्षि, केवल श्रवण मात्र से ही परम आनंद प्रदान करने वाले श्री शिव महापुराण की श्रवण विधि मैं आपसे कहूँगा। श्रोता को चाहिए कि वह किसी ऐसे विद्वान ब्राह्मण को शिव पुराण की कथा करने के लिए आमंत्रित करे। कथा किसी शिवाला, किसी मंदिर, किसी बिल्व वृक्ष के नीचे या अपने ही घर के किसी भाग में सुनने की व्यवस्था करनी चाहिए। पृथ्वी शुद्ध होनी चाहिए। यदि पक्का फर्श हो तो उसे भली भांति धुला लेना चाहिए। यदि कच्चा फर्श हो तो उसे गाय के गोबर से लिपवा लेना चाहिए। कथा करने के लिए ब्राह्मण के वास्ते एक बड़ी ही सुंदर वेदी बनवानी चाहिए। पंडाल में चारों ओर पताकाएं बांधनी चाहिए। चारों तरफ दीवारों पर देवी देवताओं के सुंदर चित्र लगाने चाहिए। भगवान शंकर की मूर्ति के लिए कथावाचक पंडित की वेदी के साथ ही एक और वेदी बनानी चाहिए। उसमें भगवान सदाशिव की एक सुंदर चित्र रखना चाहिए। इसके पश्चात अपने सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों तथा गली मोहल्ले वालों को आमंत्रित करना चाहिए। पंडाल में कथावाचक पंडित जी का मुख उत्तर की ओर और श्रोताओं का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए, यानी दोनों के मुख आमने सामने होने चाहिए। जब श्रोता पंडाल में पधारे तो उसके आदर सहित उनकी जगह पर बिठाना चाहिए। कथा प्रारंभ होने से पहले भली भांति आप जलपान भी करवा लेना चाहिए। कथा प्रारंभ होने से पूर्व अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर अपने हृदय को भगवान शंकर के चरणों में लगा देना चाहिए। वक्ता जब आसन पर बैठ जाए तो उसको कथा की समाप्ति तक किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। वह बात कथावाचकों को कभी नहीं भूलनी चाहिए। पुराणों को जानने वाले पुण्यात्मा होते हैं। उनकी अवस्था न देखकर केवल उनके भीतर का गुण देखना चाहिए। मनुष्य के यूँ तो कई गुण होते हैं, लेकिन उन सब में धर्म का ज्ञान कराने वाला गुरु सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। किंतु पुराण सुनाने वाला तो धर्म ज्ञान कराने वाला सबसे श्रेष्ठ कहा गया है और माना जाता है कि पुराणों की कथा कहने वाला वक्ता करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके महामुक्ति दिलवाता है। एक बात का ध्यान रखो कि जिस व्यक्ति से तुम पुराणों की कथा करवाओ वो परम सात्विक, साधु प्रवृत्ति और दयालु होना चाहिए। उसे उचित है कि वो प्रातःकाल 3:30 पहर तक कथा कहे। दोपहरी में श्रोताओं को 2 घड़ी के लिए विश्राम देवे, ताकि वह भोजन आदि से निपट सकें। कथावाचक को चाहिए कि वह किसी भी दुर्जन तथा दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति के यहाँ कभी कथा स्वीकार ना करे। जिस दिन उसे कथा आरंभ करनी हो उस दिन उसको चाहिए कि अपने बाल बनवाए, और यह कार्य उसे कथा प्रारंभ करने से पूर्व अवश्यमेव कर लेना चाहिए। वक्ता के पास 1-2 विद्वान पंडित का मौजूद होना भी आवश्यक है, जो कि श्रोताओं की शंकाओं का समाधान कर सके। कथा प्रारंभ करने से पूर्व गणेश का पूजन करना भी जरूरी होता है, ताकि कथा निर्विघ्न समाप्त हो सके। गणेश पूजन के पश्चात वक्ता को भगवान शंकर तथा पुराण जिसकी कथा करनी हो उनका पूजन करना चाहिए। श्रोताओं को शुद्ध हृदय से तथा बड़े प्रेम से भगवान शंकर की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो श्रोता अपने अंदर द्वेष रखते हैं, जो कामी हैं, क्रोधी हैं, पाखंडी हैं, उनको इस कथा का पुण्य प्राप्त नहीं होता। वही श्रोता इस कथा के फल को प्राप्त करते हैं जो संसार की समस्त इच्छाओं को त्याग कर एकाग्रचित्त होकर कथा सुनते हैं। घर बार, स्त्री पुरुष
पुत्र आदि सभी चिंताओं को त्याग कर जो श्रोता इस पावन कथा को सुनते हैं वही इसके फल को प्राप्त करते हैं। जो अपने मन को वश में करके वह कथा सुनाते हैं वही इसका फल पाते हैं, और जो प्राणी भक्ति की भावना को त्याग कर इसे सुनते हैं उनको श्रवण करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगते रहते हैं। वह श्रोता जो कुछ भेंट किए बिना ही कथा सुनते हैं वह सदा सदैव के लिए मूर्ख हो जाते हैं। मूर्ख तो वो पहले से ही होते हैं। यदि मूर्ख न होते तो वह पुराण के पूजन में अपनी यथाशक्ति भेंट ना करते। ऐसे व्यक्ति सदा दूषी समझे जाते हैं। जो श्रोता कथा बीच में छोड़कर कहीं उठकर चले जाते हैं वे अपना धन धान्य सब कुछ खो बैठते हैं। जो श्रोता कथा सुनने के बीच पान चबाते रहते हैं मृत्यु पर्यंत वह यमदूतों द्वारा अपनी विष्ठा आप भक्षण करते हैं। वह मनुष्य जो कथा ऊंचे आसन, स्थान, तख्त, कुर्सी, चारपाई आदि पर बैठकर सुनते हैं वे नरक में स्थान पाते हैं और विष वृक्ष बनते हैं। जो मनुष्य कथा में जाकर वक्ता को प्रणाम नहीं करते और कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं तथा नरकों के भोगने के बाद वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। वह प्राणी जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें गुरु शैया पर चढ़ने का पाप लगता है। जो श्रोता पाग बांधकर कथा सुनते हैं उनकी संतान पापी और कुल दोषक होती है। जो मनुष्य लेटकर कथा सुनते हैं वह नरक भोगने के बाद अजगर बनते हैं। जो प्राणी कथावाचक तथा कथा की निंदा करते हैं वह नरकों के भोगने के बाद कुत्ते बनते हैं। कथा के बाद बीच में बुरी बुरी बातें करने वाले तथा गालियां देने वाले गंधर्व बनते हैं। वह प्राणी जो कथा सुनते हुए शोर मचाते हैं वो लड़ते झगड़ते हैं, बिगड़ डालते हैं, वो नरक भोगने के बाद ग्राम शूकर बनते हैं। इसलिए वक्ता व श्रोता दोनों को भक्ति पूर्वक कथा जारी रहे। नित्य कथा करने से पूर्व गणेश जी का पूजन करें ताकि कथा में कोई विघ्न न पड़े। नित्य कृत्य संक्षेप में कहकर प्रायश्चित करें। विधि पूर्वक नवग्रह भद्रदेव का पूजन करें तथा शिव पूजन करें। ग्रंथ जिसमें यह कथा वाचना हो उसका पूजन करें। पूजन के बाद हाथ जोड़कर ग्रंथ की विशेष रूप से स्तुति करें कि हे पुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हैं, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के हेतु स्वीकृत हो, आप मुझसे संतुष्ट हो जाइए। मेरा कथा वाचने का मनोरथ आपसे ही सफल होता है। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, भवसागर में पड़ा हूँ और कर्मों के ग्रह से जकड़ा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार शिव पुराण की स्तुति करके फिर भगवान श्री वेद व्यास की पूजा करनी चाहिए। वस्त्र, भूषण, धूप, दीप आदि कथावाचक का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद आपको कथा की समाप्ति तक यत्न पूर्वक नियम धारण करना चाहिए। कथा से पूर्व वक्त से प्रार्थना करनी चाहिए। आप कथा विशारद परम ज्ञानी श्री वेद व्यास का स्वरूप हो। हे प्रभु, इस कथा से मेरा अज्ञान दूर कीजिए। सिम पंचार्ग मंत्र के लिए ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। वो ब्राह्मण सदाशिव को पंचाक्षर मंत्र को भक्ति पूर्वक जपते रहें। वह श्रवण का संविधान वक्ता तथा श्रोता आदि के लक्षण हैं। इसी प्रकार शिव पुराण का ये 6ठा अध्याय समाप्त होता है। इसी प्रकार शिव पुराण के सारे अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।